दोस्तों फाइनली उस सुपरस्टार की मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है जिनके रिलीज के वक्त भाई स्टेट बंद हो जाता है गाइस पूरा। यानी कि छुट्टी छुट्टी सब जाओ रजनी साहब की मूवी देखो। यानी कि वेतैया, दोस्तों हिंदी में है नाम वेतैया दी हंटर। अभी मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं थोड़ा गाइस प्रोनाउंस में बहुत ज़्यादा मैं गाइस यहाँ पे तकलीफ में आया। वेतैया बोले या फिर वेटैया बोले, आप लोग बताना, टा यूज करूं या ता मजाक से हट के फाइनली दोस्तों हम लोगों ने इस मूवी को देख लिया है। तो इस मूवी के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ये मूवी रजनीकांत के जो फैंस हैं उनको वही जो जेलर वाली फीलिंग आई थी या फिर उससे पहले वो वाली फीलिंग देगी या फिर ये कुछ हटके सिनेमा है। क्योंकि जो डायरेक्टर हैं दोस्तों वो ऐसा कोई मास एंटरटेनिंग दोस्तों मूवी नहीं बनाते। उनकी मूवी अगर आप लोग प्रीवियस देखो तो जय भीम थी, जिसने कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से शायद नेशनल अवार्ड भी मिला था उस मूवी को और लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। और कोविड के वक्त काफ़ी व्यूवरशिप भी दोस्तों उसमें आए थे। तो डायरेक्टर साहब की वही पेशकश है या फिर यहाँ पे एक्टर को देखने के बाद मास जो एलिमेंट है वो भी डाले गए हैं या फिर भटक गए हैं अपने रास्तों से, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस में दोस्तों इसका क्या रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट भी नहीं दिए हैं। तो एडवांस बुकिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि और ये भी देखेंगे कि आखिर इसका डे वन क्या हो सकता है दोस्तों ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ भी बोलें उससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब गाइज देखो यहाँ पे टाइटल को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। वेतैया इस मूवी का ओरिजिनली टाइटल है, हिंदी में इसको वेतैया दी हंटर दोस्तों कहा गया है। और बाकी अगर आप लोग जाके देखो तो इस मूवी को तमिल में भी रिलीज़ किया है, हिंदी में भी, कन्नड़ा वाले वर्जन में भी, मलयालम में भी रिलीज़ किया गया है शायद। लेकिन गाइज यहाँ पे तेलुगु वाला वर्जन हैदराबाद से गायब है। क्या इस मूवी का बाइकआउट हुआ? बीच में बाइकआउट या फिर डिजास्टर भी दोस्तों ट्रेंड चल रहा था, मुझे याद है। और अगर आप लोग जाके दोस्तों चेक करो तो ये जो मूवी है मेरे ख्याल से शायद तमिल और हिंदी में स्पेशली दोस्तों मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कोची में भी, मलयालम स्टेट में भी, ये सिर्फ तमिल और हिंदी में ही रिलीज़ हुई है या फिर यहाँ पे इशू और कोई भी है। राणा दग्गुबाती ने दोस्तों इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि जैसे कि देवरा पार्ट 1 सब जगह देवरा पार्ट 1 से रिलीज हुई थी, इसको कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दिया गया था। तो तेलुगु ऑडियंस यहाँ तेलुगु में एक अलग टाइटल शायद चाह रहे थे, तो कुछ इस तरीके का इशू था। अब इसके ऊपर हम नहीं आएंगे, हम हैं भाई सिनेमा लवर्स। चाहे इस मूवी को तमिल में भी रिलीज किया जाता दिल्ली में या फिर नॉर्थ इंडिया में, मैं फिर भी गाइज जाके देखता, क्योंकि रजनी साहब सबसे ऊपर भाई। तो गाइज यहाँ पे इस मूवी की हम लोग बात करें उससे पहले एक बार बॉक्स ऑफिस के नज़ारे भी दोस्तों चेक कर लेते हैं कि एडवांस बुकिंग में इसने क्या किया था। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बेसिकली एडवांस बुकिंग इसकी क्या हुई है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड, तमिलनाडु से गाइज कुछ 12.5 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन, ठीक है। कर्नाटका से 3 करोड़ 60 लाख रुपए, आंध्र तेलंगाना से 2 करोड़ रुपए। काफ़ी गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पे इसको बाइकआउट करने की बात की गई थी दोस्तों तेलुगु जगह से, तो बहुत कम हुआ है। केरला से 1.70 करोड़, इसमें मैं लैंग्वेज ऐड नहीं कर रहा, नहीं तो कन्फ्यूजन दोस्तों हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस मूवी ने एडवांस के मामले में गॉट मूवी से कम तमिलनाडु में दोस्तों कलेक्शन किया है और थोड़ा फैन वार भी दोस्तों चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ अगर हम लोग देखें तो इस मूवी की दोस्तों जो कमाई है यहाँ इंडिया के अंदर, अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं सभी लैंग्वेज मिला के एज आ ग्रॉस कलेक्शन 21-22 करोड़ रुपए की दोस्तों इंडिया का ग्रॉस रहा है। 21-22 करोड़ इंडिया ग्रॉस कलेक्शन, ठीक है गाइज। अगर हम लोग यहाँ पे ओवरसीज की बात करते हैं तो भाई इस मूवी ने कुछ 2 मिलियन का गाइज मतलब यहाँ पे एडवांस किया था। तो इसका 2 मिलियन का मतलब 17-18 करोड़ रुपए। तो कुछ भाई हाफ सेंचुरी तो भाई साहब यहाँ पे लगा ही दिया है भाई। यहाँ पे मतलब इतना कोई हो हल्ला नहीं था इस मूवी का, जैसे जेलर का था या फिर कूली का होने वाला है। फिर भी गाइज ये मूवी कोई बहुत मास एंटरटेनिंग मूवी नहीं है और फिर भी दोस्तों हाफ सेंचुरी, मतलब हाफ सेंचुरी के काफ़ी नज़दीकी है। 40-45 करोड़ की तो दोस्तों एडवांस बुकिंग इसकी हुई है। तो आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके का हिसाब किताब रहा है रजनीकांत साहब की एडवांस बुकिंग का। अब मुद्दे पे आ जाते हैं और मूवी का आपको बता देते हैं कि मूवी कैसी है और क्या आपको इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जय भीम के डायरेक्टर साहब ने दोस्तों इस मूवी को बनाया है, तो यहाँ पे हमें सस्पेंस, थ्रिल, इवन दोस्तों सोशल मुद्दों के ऊपर कहानी देखने को मिलेगी। तो हाँ भाई ये मूवी रजनीकांत साहब की मूवी नहीं है। इसमें आपको अमिताभ बच्चन भी देखने को मिल रहे हैं, राणा दग्गुबाती है, मंजू वॉरियर, फहद फासिल,
दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर इतने बड़े स्टार जब होते हैं तो यहाँ पे किसी एक स्टार के ऊपर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि रजनीकांत के जो फैंस हैं वो तो रजनीकांत को ही देखने जाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे स्पेशली आप लोग कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन रजनीकांत की जो गाइस केमिस्ट्री हमें काफ़ी लंबे समय बाद, मैंने सुना है कि शायद 30-35 साल बाद ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी। दोनों ही के जो करेक्टर हैं, उनके जो उसूल हैं, ये बिल्कुल ही विपरीत हैं। एक इंस्टेंट इंसाफ चाहता है यानी कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, और दूसरा यानी कि अमिताभ बच्चन संविधान पे यकीन करते हैं, यानी कि जुडिशरी सिस्टम पे यकीन करते हैं। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया में एक इशू बहुत ज़्यादा गाइस, मतलब ये एक मुद्दा बन गया है और इसके ऊपर जस्टिस जो गाइस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इवन पुराने समय से ही, और अभी भी वही हुआ। आप लोगों ने कोलकाता वाला इंसिडेंट तो देखा ही होगा कि वो डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था, अभी तो पता नहीं इंसाफ मिला भी या नहीं, बहुत ड्रामा हुआ, लेकिन पता नहीं गाइस ये हमारी जो सिस्टम है ये कैसा है। तो मूवी में गाइज एक टीचर है जिसका रेप के बाद हत्या हो चुका है। अब ये किसने किया है, क्यों किया है, इसी के ऊपर दोस्तों कहानी जो है वो घूमती है। अब रजनीकांत का अपना स्टाइल है, अमिताभ बच्चन का अपना, और गाइस यहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन थोड़ा प्रिडिक्ट आप लोग कर लेते हो। जय भीम की कहानी काफ़ी ज़्यादा सटीक थी, काफ़ी ज़्यादा गाइस आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे झकझोर देने वाली थी। यहाँ पे कामयाबी उतनी तो नहीं मिली, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक हटके मूवी रजनीकांत के प्यारे से दोस्तों हमें देखने को मिली, जो कि उनकी कबाली या फिर दरबार मूवी से तो भाई मुझे अच्छी लगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग एक्शन या फिर मास एलिमेंट देखने कि सोचोगे कि मैं वो देखने जा रहा हूँ, तो इसमें वो चीज़ें आपको कम देखने को मिलेगी। हालांकि रजनीकांत की एंट्री तो ठीक ठाक से ढंग से करवाई गई है गुंडों को मारते हुए, लेकिन ज़्यादा एक्शन सीन दोस्तों आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। सोशल मुद्दों पे दोस्तों मूवी है, तो कहीं ना कहीं ये जो मूवी है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, एज अ कॉन्टेंट वाइज ये जेलर से अच्छी है, लेकिन मास मतलब एक्शन इन सब चीज़ों में गाइस ये फीकी पड़ती है, जिसकी वजह से जो एक्शन लवर्स हैं वो शायद इस मूवी को उतना पसंद ना करें, लेकिन जो सोशल मूवी देखते हैं उनको ये मूवी अच्छी लगने वाली है। बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट नहीं, लेकिन इतना है कि आपका थिएटर में जाने के बाद पैसा वसूल हो सकता है। मतलब यहाँ पे इस तरीके का हिसाब किताब है। हिंदी में दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ किया गया है, आज भी ये गाइस कह सकते हैं कि कई थिएटर्स में लगी हुई, दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ। तो आप लोग इस मूवी को वेतैया द हंटर यहाँ हिंदी में देख सकते हो, और बाकी जगह इसका टाइटल वेतैया ही है। तो बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है। रेटिंग की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार मिल सकती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग दोस्तों सस्पेंस थ्रिल अगर ये लोग रखते, कुछ ऐसे चीज़ जो प्रिडिक्ट ना किया जाता, तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी कोशिश है। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।